राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सास का बदला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शकुंतला जी को मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू पूजा अपने घर में रोज़ अपनी सहेलियों के साथ और अपनी माँ को बुलाकर पार्टी किया करती और देर रात तक पार्टी चलती। आज भी देर रात तक खाने पीने की पार्टी चल रही थी। उसके बाद सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद नेहा ने अपनी मम्मी रीता से कहा, मम्मी तुम यहीं हॉल में सो जाओ। रीता जी को भी नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी। वह हॉल में न सोकर उस कमरे में सो गईं जिसमें नेहा की सास मरी थी, क्योंकि वह कमरा बंद पड़ा था। उस अंधेरे कमरे में जाकर रीता जी सो गईं। आधी रात को रीता जी को ऐसे लगा जैसे कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। फिर उन्हें लगा शायद यह उनका वहम हो सकता है। कुछ देर बाद उन्हें ऐसे लगा मानो उनका बिस्तर हवा में ऊपर की ओर उठ रहा है। तभी रीता जी की चीख निकल गई। वह घबराकर उठकर बैठ गईं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी उनकी आवाज़ सुनकर उनकी बेटी नेहा, जो किचन में पानी लेने के लिए आई थी, दौड़कर अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था ना आपसे कि हॉल में सोना। डर गई ना? तब रीता जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कोई डरपोक थोड़ी ना हूँ। तब नेहा बोली, मम्मी मेरी सास जब से मरी हैं तब से सच में हम उस कमरे में नहीं जाते हैं। उनके गुजरने के बाद से मैं उस कमरे में रात में तो क्या दिन में भी नहीं जा पाती हूँ। रात की तो बात ही अलग है। हमने ना जाने कितने पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ उस बुढ़िया पर। वो तो जीते जी भी हमें सताती थी और अब मरकर भी उसे चैन नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर रीता जी बोली, अरे वह पापिन बुढ़िया थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक तो मुक्त हो जाती। अच्छा सुन नेहा, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो ऐसे भूत को भगाने में उसे महारत हासिल है। तेरी सास जितनी भी बड़ी पापिन हो, लेकिन देखना उसके आगे पानी भरते हुए नजर आएगी। मेरे साथ कल तू उसके पास चलना। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं कल आपके साथ चलूँगी, लेकिन अभी आप हॉल में सो जाइए। उस कमरे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कहीं वह आप पर ही हमला ना कर दे। अब अपनी बेटी की बात सुनकर रीता बोली, मुझ पर भला क्या हमला करेगी वह बुढ़िया? अरे तुझे याद नहीं है क्या, कैसे उसको हमने जो लोहे के चने चबाया था? नानी याद आ गई थी उसकी। आज आने दे उसको, मैं भी देखती हूँ। देखना ऐसा सबक सिखाऊंगी, वह दोबारा आने से पहले 10 बार सोचेगी, किसी को भी डराना भूल जाएगी। नेहा ने चौंक कर पूछा, तो क्या अभी आप मम्मी उसी कमरे में सोने जा रही हैं? तब नेहा की माँ बोली, नाना अब तो मैं हॉल में ही सोऊंगी। क्या पता दरवाज़ा बंद करके वह बुढ़िया मेरा गला ही दबा दे। यहाँ कम से कम हॉल में कोई दरवाज़ा तो नहीं है। आप कहने लगी, मम्मी रात भी ज़्यादा हो गई है, तो आप हॉल में ही सो जाओ, सभी लोग सो गए हैं। अगली सुबह रीता जी जैसे ही नहा कर आई तो नेहा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी बताओ आज आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? जो आप कहेंगी वही बनाऊंगी। तभी कमरे में एक भयानक सी आवाज़ बाहर आई। अपनी माँ से क्या पूछ रही है बहू? नाश्ता बना रही है, वो भी अपनी माँ से पूछकर। दे दे इसे वो भी बासी रोटी और नमक, जैसे मुझे देती थी। देख डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है, अगर नहीं खाएगी तो बहुत मारूंगी, जा खिला। नेहा की डर के मारे जो बोलती बंद हो गई। वह सूखी रोटी अपनी माँ को खिलाने लगी और रीता जी भी भीगी बिल्ली बनकर उन सूखी रोटियों को निगले जा रही थी। यह आवाज़ नेहा की सास शकुंतला जी की थी। उनके ऐसा कहते ही नेहा और रीता
डर के मारे दूर कोने में सिमट गईं और कहने लगीं, मम्मी जी। नेहा बोली, आप तो पहले रात में ही आती थीं, अब दिन में भी। आज आप अपने कमरे से बाहर कैसे आ गईं? नेहा डरते डरते पूछ रही थी और फिर अपनी माँ रीता से बोली, देखो माँ, अब तो आपको यकीन आ गया मेरी बात का। माँ जी मरने के बाद भी यहीं हैं। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज़ आई, अरे भूल कैसे गई तुम दोनों? मेरे दिन रात का चैन छीना था तुम माँ बेटी ने। अब तो मेरी बारी आई है ना, अब तो मेरे पास ना 100 गुना ताकत भी है। मैंने भी अब तुम लोगों का दिन रात का सुख चैन ना छीन लिया तो देखना, मेरा नाम भी शकुंतला नहीं। नेहा की माँ रीता यह देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर ठहाके लगाने की आवाज़ आई, अरे अभी से डर गई, मुझे तो लोहे के चने चबवा रही थी तू तो। जो नेहा इतना कहकर बात कट गई और नेहा खौफ के मारे एक जगह खड़े खड़े पसीने से भीग गई। कुछ देर शांति बनी रही तो नेहा ने जाकर अपनी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे दिए। जब रीता जी को होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर नेहा को यह जानकर जैसे लकवा मार गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपना अतीत याद आ गया। वो सब बातें उसे याद आने लगी, कैसे उसने अपनी सास शकुंतला जी को सताया और परेशान किया था, और आज उस सब का बदला लेने के लिए ही वह आई थी। नेहा उन दिनों को याद करके उनमें खो गई। सभी जो शकुंतला जी को बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे और उपहार भी दे रहे थे। शकुंतला जी एक विधवा औरत थी। अपने पति को कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में खो चुकी थी। तब से उन्होंने अपने बेटे मोहन की परवरिश अकेले ही की थी। उनकी पढ़ाई लिखाई सबका ख्याल शकुंतला जी अकेले करती थी। बड़ा होकर मोहन फौज में चला गया था। उसके कुछ समय बाद शकुंतला जी को एक अच्छा रिश्ता मिल गया, तो छुट्टी में जैसे ही मोहन घर आया तो उसकी शकुंतला जी ने शादी कर दी। मोहन अपनी जिम्मेदारी भरे काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर नेहा और शकुंतला जी रहती थी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे नेहा का रवैया जो अपनी सास के प्रति रूखा होता चला गया। उसे देर रात पार्टी करने में मज़ा आता था। शकुंतला जी अगर कुछ कहती तो वह उन्हें 100 बात सुना देती, इसलिए उनको अपनी सास बुरी लगने लगी थी। उसे अपनी सास की टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वह कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। यह सब शकुंतला जी मोहन को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि मोहन की ड्यूटी पहले से ही बॉर्डर पर लगी थी और उस पर जो घर की परेशानी बताकर वह अपने बेटे को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अकेले ही नेहा का बर्ताव शकुंतला जी सहन करती रही थी और उससे भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन नेहा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। नेहा अक्सर अपनी मम्मी रीता को अपने घर पार्टी में बुला लेती और दोनों साथ मिलकर शकुंतला जी को खूब परेशान करती थी। दिन भर बात बात पर आदेश देती और उन पर अत्याचार भी करती थी। एक दिन नेहा ने जो शकुंतला जी से कहा, मम्मी जी आज आप खाना मत बनाना, हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। पिज्ज़ा, बर्गर, कढ़ाई पनीर मेरा और मेरी माँ का तो हो जाएगा। इसमें शकुंतला जी ने कहा, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। शकुंतला जी यह सोचते हुए किचन में चली गईं और थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने ही चली थी। तभी पीछे से नेहा ने आकर अपनी सास से कहा, अरे यह क्या कर रही हैं माँ जी आप? मैंने मना किया था ना, खाना नहीं बनाना है, सुनाई नहीं देता है क्या आपको? अब शकुंतला जी हिचकते हुए कहने लगी, बहू यह तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि खाना तो तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए आ रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं आ रहा। शकुंतला जी के इतना कहते ही नेहा ने उनको किचन से बाहर निकाल दिया और कहा, वाह रे बुढ़िया, मालकिन बनने का बड़ा शौक है तुझे। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, कोई मालकिन नहीं हो तुम इस घर की। तुम तो सिर्फ तुम्हारे लिए चूल्हा जलेगा, जो तुम इस घर की कोई मालकिन हो?
फालतू की गैस नहीं है इस घर में, और आपका बेटा तुम्हारे इस फालतू के खर्च करने के लिए सरहद पर यूं ही मौत से नहीं लड़ता। शकुंतला जी ने कहा, बहू तुम तो पिज्जा खाने जा रही हो और मुझे भी तो भूख लगेगी ना, बनेगा नहीं तो फिर मैं क्या खाऊंगी। और तुम यह क्या बोले जा रही हो कि मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता। अरे वह अपने घर परिवार के लिए ही तो सब करता है, और जीने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ही ना। शकुंतला जी ने ऐसा कहा तो नेहा चीखती हुई कहने लगी, पता है जब तक आप खाएंगी नहीं नींद कहाँ से आएगी। फ्रिज में 2 दिन की ब्रेड बची है और बासी 1 कटोरी सब्जी रखी है, मिलाकर खा लो, खबरदार कुछ बनाकर खाया तो। यह कहकर नेहा वहाँ से चली गई। लेकिन बेचारी शकुंतला जी और क्या करती, बस वही बासी ब्रेड खाकर घर के कामों में लग गई। बाहर से जब पिज्जा बर्गर पनीर आया तो दोनों माँ बेटी सोफे पर धड़ाम से बैठकर जो शकुंतला जी को जला जला कर खाने लगी। शकुंतला जी काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में सोने चली गईं। कुछ घंटे बाद नेहा की माँ रीता जी जो शकुंतला जी को आवाज़ लगाती हुई बोली, अरे समधन जी कहाँ हैं, इतना जल्दी सो गईं, अभी घर के मालकिन जाग रही हैं और आप सो गईं। जरा नींबू हींग का पानी बनाकर लाना, मुझे बहुत बदहजमी लग रही है। नेहा बोली, मम्मी आप भी ना थोड़ा कम खा लेती तो क्या हो जाता, लेकिन आप तो ऐसे खाती हैं जैसे फिर कभी मिलेगा ही नहीं। रीता ने कहा, अरे बेटा वह खाना मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता ना, तुम तो फेंक देती, मुझे बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए खा लिया, लेकिन बस वही ज़्यादा हो गया। नेहा ने कहा, अरे मम्मी बर्बाद क्या होता, माँ जी तो ललचाई नज़रों से हमारे खाने को देख रही थी, थोड़ा सा दया करके इनको भी दे देते, वैसे भी इन्हें हमारा झूठन खाने की तो आदत पड़ गई है ना। फिर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर आपस में हंसने लगी। तब तक जो शकुंतला जी वहाँ हींग का पानी लेकर आ गई। हींग नींबू का पानी पीते ही नेहा की माँ रीता जी को उल्टी हो गई, तो इस पर नेहा खूब खरी खोटी शकुंतला जी को सुनाने लगी और चिल्लाते हुए पानी में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम भी लगाने लगी। शकुंतला जी ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं मिलाया है, इसमें बस हींग ही डाली है बेटा। नेहा ने आंखें दिखाकर कहा, बुढ़िया ये तेरी वजह से हुआ है, इनकी साड़ी खराब हो गई, इन्होंने उल्टी कर दी, अब तू ही साफ कर। नेहा ने अपनी माँ की उल्टी की हुई साड़ी जो अपनी सास से साफ करवाई। समय बीतता गया और सभी को मोहन ने अपने घर आने की खबर दी। अब नेहा की माँ रीता यह खबर सुनकर भी घर में जमकर बैठी थी, तो उनसे नेहा ने कहा, मम्मी यह अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगर इस बुढ़िया ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, मोहन तो मुझे ही घर से निकाल देंगे, वह तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीता तपाक से बोली, सुन नेहा, अगर इसे कहना ही होता तो कब का कह चुकी होती। हाँ, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को बता दिया तो इससे पहले हमें उसका कुछ करना होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसका ही कुछ करते हैं। रीता जी ने कहा तो नेहा बोली कि हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी। नेहा ने पूछा तो रीता जी बोली, अरे सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ जो हम अच्छे से बर्ताव करेंगे, ख्याल रखो इसका, इसके लिए साड़ी भी ले आना तुम, इनसे घर का कोई काम मत करवाना, फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर 2 दिन के लिए तू मेरे साथ मेरे घर चलना, यह खाना खाकर यहाँ पड़ी रहेगी और फिर हम इसके हार्ट अटैक की से मौत का नाटक कर देंगे और घर वापस आ जाएंगे, इससे यह भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। नेहा ने कहा, मम्मी कहीं उनको हम पर शक हुआ तो और उन्हें पता चल गया तो। तब रीता जी एकदम से बोली, नेहा मैं कल मार्केट से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीद कर लाऊंगी जिसे खाने से 5 घंटे बाद जो इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलती, जिससे किसी को शक
ना होने की संभावना ही नहीं रहेगी। कोई भी शक नहीं कर सकता कि इसकी मौत जहर देने से हुई है। रीता ने अपनी सारी योजना अपनी बेटी नेहा को बताई तो नेहा ने कहा, हाँ माँ, यह ठीक है और यह सब उसी दिन होगा जिस दिन मोहन घर वापस आएंगे। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार शकुंतला जी के लिए बिल्कुल बदल गया। शकुंतला जी समझ रही थी यह सब मोहन के आने की खबर के कारण हो रहा है, इसलिए वह भी चुपचाप उन दोनों का नाटक देख रही थी। एक दिन नेहा शकुंतला जी से कहती है, माँ जी, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद रीता और नेहा पूरी योजना से शकुंतला जी के खाने में वही खतरनाक जड़ी बूटी मिलाकर चली गई। उधर मोहन बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था और आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन था। उसने इस खुशी में ना जाने कितने ही खूबसूरत और महंगे तोहफे अपनी माँ के लिए शॉल खरीद लिए और साथ में माँ के लिए गरम गरम जलेबी भी खरीद ली थी, और जो कि उसकी माँ को बहुत पसंद थी। जब मोहन घर पहुँचा तो बाहर से ही माँ माँ पुकारता हुआ घर में घुसने लगा। आवाज़ देते हुए मोहन बोला, माँ, माँ कहाँ हो? अरे माँ कहाँ हो? कमाल हो गया, आज तो जब मैं पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही बैठकर मेरी राह देखती रहती थी और ना जाने कहाँ छुपी हो तुम। आज आवाज़ लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, सॉरी, माफ़ कर दो, इस बार आने में देर हो गई। अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। अब देखो तो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। सोफे पर बैठा मोहन लगातार आवाज़ दिए जा रहा था। उसकी माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मोहन की धड़कन तेज होने लगी थी। अब उसको कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा था। वह दौड़कर माँ के कमरे में आया तो माँ को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झकझोरना शुरू कर दिया, मगर माँ नहीं उठी। मोहन ने देखा कि माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांस रुकी हुई थी। मोहन अपनी माँ के लिए दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तभी पीछे पीछे रीता और नेहा भी घर के अंदर आती हुई दिखाई दी तो मोहन रोते हुए बोला, यह देखो नेहा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं अभी अभी तो वापस आया था, कितनी आवाज़ें दी पर मम्मी नहीं बोली। जब अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया। मोहन ने रोते रोते बिलखते हुए कहा तो नेहा हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या? मगर मोहन, मम्मी जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर यह अचानक ऐसे कैसे हुआ? क्या हुआ होगा? नहीं, नेहा इतना कहकर रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी, आप हमें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई थी आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो, मैं आपका भंडारा कराऊंगी। अब शकुंतला जी का अंतिम संस्कार हो गया, तब जाकर नेहा का यह सब नाटक खत्म हुआ। मोहन माँ के जाने के गम में अब अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी छिन गई थी। लेकिन इधर जो अब नेहा और उसकी माँ जो बहुत खुशी खुशी घर में रहने लगी, दोनों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों ही खुशी से घर में रहती और मज़े करने लगी। मगर फिर भी नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। मोहन अभी घर पर ही था और नेहा भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी जैसे ही मोहन वापस अपने काम पर लौटेगा वैसे ही वह अपनी मम्मी को बुला लेगी और उनके साथ घूमने जाया करेगी। एक दिन मोहन को बहुत तेज भूख लगी थी। वह नेहा नेहा चिल्लाने लगा और कहने लगा, नेहा, गैस पर कुकर ही सीटी मारता रहेगा या कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? कब से भूखा बैठा हूँ। अरे मैंने तो गैस पर कुकर नहीं रखा। नेहा बोली तो किचन में जाकर देखती है, सच में कुकर में छोले पक रहे थे और जब
मोहन को छोले खाने को देती है तो मोहन कहता है, वाह नेहा, तुमने तो एकदम माँ जैसे बनाए हैं। यह देखकर नेहा को बहुत आश्चर्य था कि उसने तो छोले भिगोए भी नहीं थे, तो छोले किसने बनाए। नेहा काम की जल्दी में थी तो फिर उसने उसको नज़रअंदाज करके अपने कामों में लग गई। एक रोज़ उसने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करवाकर आपके रहने का इंतजाम उसी कमरे में कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रहना, पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। रीता ने कहा, हाँ बेटा चलो, अब तो मैं फैल कर आराम से रहूँगी तेरे घर में। रीता जी ने कहा तो नेहा अपनी सास के कमरे में सफाई करने चली गई। सबसे पहले नेहा ने अलमारी की सफाई करने की सोची, लेकिन जैसे ही वह अलमारी खोलती है ऊपर से शकुंतला जी की तस्वीर गिरती है जिसमें से खून बह रहा होता है। यह देखकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर अलमारी को बंद करके उस कमरे से भागने वाली थी कि वह शकुंतला जी को अपने सामने खड़ा पाती है। उन्हें देखकर नेहा की सांसें उखड़ जाती हैं और डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। कुछ बोलना चाहती है तो उसकी आवाज़ हलक में अटक जाती है। तभी शकुंतला जी की आवाज़ आई, क्या हुआ बहू, तुमने क्या सोचा था? मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लोगी? लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई बहू। तुम जो जोर जोर से भगवान से रो रो कर मुझे वापस मांग रही थी ना, इसलिए मैं यहीं आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है। तुम चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही तुम्हें भी ले जाऊंगी। जैसे ही शकुंतला जी ने ऐसा कहा तो नेहा डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने मोहन को पाया। वह घबरा कर उठ बैठी और मोहन से कहने लगी, सुनिए मोहन, मम्मी जी गई नहीं है, वह तो आत्मा के रूप में अपने कमरे में है। अभी अभी मैंने उन्हें देखा। मोहन ने चौंक कर कहा, यह क्या कह रही हो नेहा? जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता क्या? और मैंने तो खुद ही अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है, वह कैसे वापस आ सकती हैं? तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा या ये तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। मोहन कहने लगा तो पूजा फिर जोर से बोली, नहीं मोहन, सच में मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप अभी जाकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर देखिए, खून लगा मिलेगा आपको। नेहा ने ऐसा कहा तो मोहन वहाँ पर जाकर शकुंतला जी की तस्वीर देखने लगा। उसे तस्वीर पर कोई खून का दाग दिखाई नहीं दिया। तो इस पर मोहन नेहा का हाथ पकड़कर शकुंतला जी के कमरे में ले गया और कहने लगा, देखो नेहा, मैंने कहा था ना तुम्हें वहम हुआ है। यह देखो कहाँ है खून। नेहा के क्या खून देखती, उसकी तो आंखें ही खून से लाल हो चुकी थीं, क्योंकि मोहन के पीछे से ही जो शकुंतला जी खड़े हुए उसे दिखाई दे रही थी। खौफ के मारे वह चीखती हुई कमरे से भाग गई। फिर इस बात के बाद से उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ भी करवाए, पर शकुंतला जी का एहसास उसे हर वक्त घर में होता रहा। देखते ही देखते मोहन के ड्यूटी पर जाने का दिन आ गया तो नेहा ने अपनी मम्मी को फ़ोन पर कहा, मम्मी अब तो यह भी जा रहे हैं और इधर यह मरी हुई बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है। इनसे कहती हूँ तो यह मेरा वहम कहते हैं कि कुछ नहीं है और तुम्हारा वहम है। इन्हें तो कुछ नहीं दिखता मगर मुझे दिखता है। मुझे डर लगता है मम्मी, इसलिए आप आ जाओ। कहीं अकेला पाकर यह बुढ़िया मुझे मार ही ना दे। इससे अच्छा तो यह होता कि यह बुढ़िया जिंदा ही रहती। अब हर दिन खौफ में जीना पड़ रहा है। रीता ने कहा, अरे नेहा, सच्ची तो कह रहे हैं दामाद जी, यह तेरा भ्रम ही है। यह सब भला मरने के बाद कोई लौटता भी है क्या? वो जाने कहाँ चली गई होगी, लेकिन तू डर मत,
ठीक है ना, मैं आती हूँ और देखती हूँ कौन परेशान करता है तुझे। अरे हम तो पार्टी करेंगे, बुला लेना अपनी सहेलियों के। रीता ने जो अपनी बेटी को समझाया तो नेहा ने थोड़ी चैन की सांस ली। उधर मोहन जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही रीता जी घर आ गईं। रात को जाकर समदन के कमरे में सो गईं। तब अचानक से रात को उसका बिस्तर हिलने लगा और वह डर के मारे चीख पड़ी। और दूसरे दिन जब उन्होंने शकुंतला जी का भयानक आवाज़ सुना तो उनके होश ही उड़ गए। रीता जी के पैर कांपने लगे और जो शकुंतला जी की आत्मा कहने लगी कि जो सामने आकर बोली, आज तो मोहन चला गया तो आज तुम लोगों का मैं काम तमाम कर देती हूँ। पर आज तक मैं समझ नहीं पाई, उस दिन तो मैंने बस रोटी सब्जी ही खाई थी, उसके बाद ही मैं छटपटाने लगी, मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? बता ही दो अब तो मोहन भी नहीं है। शकुंतला जी ने उन दोनों से पूछा तो नेहा ने कहा, सच कहती हूँ माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यह तो मेरी मम्मी ने ही आपको वह जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। कहा था कि इसको खाकर मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगा और हर किसी को आपकी मौत नॉर्मल लगेगी। सच में आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैं तो मना भी कर रही थी पर ये नहीं मानी। नेहा रोते हुए कहने लगी तो रीता जी जोर से गुस्से में बोली, अरे वाह बेटी, क्या बात बोल रही है तू? अब जब सामने समदन जी भूत बनकर खड़ी हैं तो सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर ही लगा दिया। तुझे तो यह शुरुआत से ही पसंद नहीं थी और जब देखो मुझसे इनकी बुराई ही करती रहती थी। तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तो इन पर जुल्म ढाती थी, अत्याचार करती थी इन पर, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो नेहा। वाह नेहा वाह बेटी, जब बात जान पर बनी तो मुझे आगे कर दिया। सच में ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। रीता जी भड़कते हुए कहे जा रही थी। दोनों माँ बेटे की तू मैं में सुनकर जो मोहन भी अंदर आ गया और उसे सामने देखकर नेहा चुप होकर उसे ही देखने लगती है। मोहन ने कहा, अरे चुप क्यों हो गई दोनों? अरे जब इतना बताया है तो यह भी बता दो ना, मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार करते थे तुम दोनों, और मुझसे कहती थी कि मम्मी जी को भी तुमसे शिकायत रहती है। जब देखो शिकायत करती थी माँ की। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा यह कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया है। लेकिन नेहा, मुझे पूरी बात जाननी है, मोहन कहने लगा। तो नेहा बोली, अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर चले गए थे ना? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सच में मैंने मम्मी जी को की मौत तो जो हार्ट अटैक से हुई है, हमने मम्मी जी को नहीं मारा। उन्हें हम क्यों मारेंगे जी? इतने गए गुजरे थोड़े ना है हम। नेहा सफाई देते हुए अच्छा बनने का नाटक करने लगी। तभी मोहन चीखते हुए बोला, चुप नेहा, एकदम चुप हो जाओ। अभी भी जो झूठ बोल रही हो? लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया है। मम्मी कैसी भूत हैं आपके सामने यह झूठ बोलती जा रही है और आप शांत खड़ी हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा। तो नेहा ने हैरानी से कहा, मोहन, क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही हैं? इनसे कहिए ना कि प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमें जो सज़ा देनी है दे दीजिए, लेकिन मम्मी जी की आत्मा से हमें बचा लीजिए। इस पर मोहन हंसकर कहने लगा, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी माँ है जो अभी तक जिंदा है। मोहन ने जैसे यह कहा तो नेहा और उसकी माँ चौंक गई। क्या कहा मोहन? ये जिंदा है? अगर कैसे? आपने खुद इनका अंतिम संस्कार किया था? मोहन ने कहा, हाँ, क्योंकि वह सारा कुछ मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है नाटक केवल तुम दोनों माँ बेटी करना जानती हो? जब तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी तो मेरी मम्मी को मरने का नाटक करना पड़ा। नेहा ने हैरानी से कहा, तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? मोहन ने कहा,
जहर नहीं खाया था। मोहन ने बताया कि जब उस दिन तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बताना दे, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी। लेकिन मम्मी ने यह सब सुन लिया था और फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो मम्मी की बात सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस सिर्फ मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे हिसाब से चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह में छुपा कर रख दिया। मोहन के यह कहने पर नेहा ने पूछा कि फिर वह खून वाली तस्वीर और कपड़ों का बार बार गिरना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक गायब हो जाना, यह सब क्या था मोहन? मोहन ने कहा कि नेहा, यह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्ज़ाम में तभी जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। अब रीता ने कहा, देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे तो आप जाने दीजिए। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है जो इसका साथ दिया, लेकिन अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और आज से यह वादा करती हूँ, अब मैं इस लड़की से बात भी नहीं करूँगी। मोहन ने गुस्से में कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। यही आप भी कर रही हो। अगर आप चाहती तो बेटी को सही दिशा दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी बेटी की सास को जहर देने की योजना ही बना डाली। तभी मोहन ताली बजाकर पुलिस को बुलाता है और कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इन्होंने अपना गुनाह जो खुद ही कबूल कर लिया है। तभी आगे बढ़कर शकुंतला जी ने कहा कि बहू, तुमने मुझ पर ना जाने कितने ही अत्याचार किए हैं मुझ पर, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने मोहन से तुम्हारी शिकायत नहीं की और सब चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था, मुझे अपने बेटे का घर बसाना था। लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। तुम ही एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ सहे, पर अगर मैंने आज तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। पुलिस को देखकर नेहा मोहन के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मोहन, मुझे जेल मत भिजवाइए। मेरी मम्मी की उम्र का तो सोचिए। इस पर मोहन उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर कहता है, क्या तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में जब उन्हें मारने का प्लान बना रही थी? अब जाओ दोनों पुलिस के साथ और अब यह नाटक जाकर कोर्ट में करना। हालांकि वहाँ भी मेरे सबूत के आगे तुम दोनों के नाटक काम नहीं आएंगे। इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। बाद में जब मोहन ने अदालत में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए तो इसमें दोनों माँ बेटी को 5 साल की सज़ा हो गई। इधर मोहन की माँ जो शकुंतला जी ने अपने मोहन की शादी किसी दूसरी लड़की माला नाम की लड़की से कर दी, जो पूरे घर की देखभाल के साथ साथ शकुंतला जी की बहुत सेवा किया करती थी। मोहन और उसकी माँ अब माला के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर नेहा और उसकी माँ रीता जी अपने कर्मों की सजा भोग रही थी। दोस्तों, अगर एक माँ चाहे तो अपनी बेटी की गृहस्थी को बसा सकती है। अगर बेटी गलत चल रही है, गलत काम कर रही है, तो उसे सही सीख देकर उसके घर को उजाड़ना नहीं, बसाना चाहिए। अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, अपनी बेटी का गलत में साथ नहीं देना चाहिए। तभी दोस्तों किसी बेटी का घर सुखपूर्वक बस सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि मोहन ने सही किया या गलत। राधे राधे।